पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार में चुनाव है और हम जरूर राजनीतिक दलों से जुड़ रहे हैं और उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हम आधी आबादी की भी बात करेंगे, क्योंकि आधी आबादी की जो भागीदारी रहती है वो काफी अहम होती है। जैसे हम युवाओं को देखते हैं वैसे ही महिलाओं को देखते हैं, लेकिन आए दिन महिलाओं के साथ काफी समस्या होती है और आप बहुत ही कह सकते हैं कि लोगों के बीच उसको लेकर जाती हैं। आप पत्रकार भी रही हैं, तो आपको बखूबी से पता है कि महिलाओं को कितनी परेशानी होती है। आज हम शुरुआत इसी से करेंगे कि आखिर महिलाओं को जो परेशानी होती है, और कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी परेशानी लोगों तक नहीं पहुंचा पाती हैं, आप कैसे उनकी बात पहुंचाते हैं और कैसे उनकी समस्या का निदान करती हैं? महिलाओं के पास तो घर से ही समस्याएं होती हैं, तो महिलाओं के पास समस्याएं कम नहीं होती है। हमारे पास आयोग में भी रोज नए तरीके तरह तरह के परेशानियों को लेकर के आती है, और बहुत सारी महिलाएं जो है कि वो बहुत सारे मुद्दे लेकर के हमारे पास नहीं आ पाती है। तो हम लोगों ने इस तरीके से एक कार्यक्रम में बना रही हूँ, मैं आपके माध्यम से ये बता रही हूँ कि महिला आयोग एक कार्यक्रम लेकर के पंचायत स्तर तक पे जा रही है, जो कि जिसका नाम है वुमेन्स वॉइस। तो उस वुमेन्स वॉइस हम लोग जो है एक मंच देने का काम कर रहे हैं, जो कि महिलाएं अपने दिल की बात बताए, जो कि उसको घर में प्रताड़ित हो रही है, नहीं भी प्रताड़ित हो रही है, बहुत चीज कहना चाहती है। तो हम लोग इस चीज को पंचायत स्तर पे भी जा करके ये कुछ लीक से अलग हट करके काम करने का जा रहे हैं। अच्छा अप्सरा जी, आप ये मानती है ना कि जब भी चुनाव होते हैं तो महिलाओं को वोट देने को लेकर आपने देखा होगा कई बार कई गांवों पे कई लोग जाते हैं और महिलाओं को रिझाने या फिर उनसे ये बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं की जो भागीदारी है या फिर जो भूमिका रहती है चुनाव में वो काफी अहम होती है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि महिलाओं को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए वो उन्हें अब तक नहीं मिला? आपने जिस तरीके से कहा कि घर से ही उनकी परेशानी शुरू होती है, लेकिन बाहर भी उनकी परेशानी जो है दुगनी हो जाती है। तो आपको नहीं लगता है को जब रिझाने या फिर चुनाव आते हैं तो उनसे वोट मांगना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जो वादे महिलाओं से की जाती है उसे निभाने में थोड़ी परेशानी होती है लोगों को भी? देखिए, बहुत चीजें हैं जो कि दिखती कुछ और है और जमीन पर आप जाइएगा तो वो कुछ और होता है। मैं पिछले दिनों की बात बता रही हूँ कि मैं गई थी किन्हीं से मिलने के लिए, तो वहाँ भी महिलाएं भी आई हुई थी और वो चुपचाप सुन रही थी और वो सुनने का काम कर रही थी, और पुरुष लोग बता रहे थे कि क्या पॉलिटिकल चुनाव का क्या माहौल है क्या नहीं। और अंत में महिलाओं ने जो कहा कि जो हमारे लिए जो मेरे हक की बात करेगा उन्हीं को वोट देंगे, तो अब वो जमाना नहीं रह गया है कि वो रिझाने का और उसको खींच करके कोई साड़ी के नाम पर कोई किसी के नाम पर। वो जान रही हैं कि महिलाएं अब सजग हो गई हैं कि हमारे लिए कौन अच्छा काम कर रहा है और हमारे हित के लिए कौन काम कर रहा है, और जो हमारे हित के लिए काम कर रहा है हम उसी को वोट देंगे। लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से भी रिझाने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी के बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं और बोला जा रहा है कि मैया बहन योजना जो है उन्हें दी जाएगी, यानी कि एक रिझाने की कोशिश तो है महिलाओं को की जा रही है। वोट जब भी होते हैं, जब भी चुनाव होता है, हर एक वर्ग को रिझाने की कोशिश होती है। महिलाएं ही क्यों, एक आम कार्यकर्ता से लेकर के हर एक उस जगह तक पहुंचने की कोशिश होती है जो कि वोट में तब्दील किया जा सकता है। अपने ही राज्य में नहीं, दूसरे भी राज्य में लुभाने की या लालच देने की जो कहा जाए साफ शब्दों में तो होती रहती है। लेकिन जो सजग हैं वो जान रहे हैं, सजग हैं वो उतना बड़ा उनकी आबादी नहीं है, लेकिन अब वो जमाना खत्म हो गया है। आप लोग भी बहुत तरीके का कार्यक्रम करते हैं, मीडिया भी बहुत सारे काम करती है और वो लोग भी जो है पगडंडियों तक जाती है, तो वो लोग भी समझ रही है कि हम लोगों को यानी ये मिलजुल करके समाज को एक संदेश देने का सबको ही मिलके काम कर रहे हैं कि हम लोगों को सही लोगों को वोट देना है। तो लालच वाली बात अब नहीं रही, अब कोई नया लालच दे रहा है
और कोई काम कर रहा है, लालच और काम देने में और करने में यहाँ पे बहुत विकास के काम महिलाओं के लिए बहुत अच्छे सरकारें जो हैं वो कर रही हैं, जो दिख रही है कि सरकारें करती आ रही हैं, जमीनी स्तर पर हो रही है। तो जो महिलाओं को अच्छा लगेगा या फिर किसी वर्ग को, तो वो उनको वोट देगी। अप्सरा जी अब देखिए, आप अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष पद पे हैं। बिहार में भी कई सारे क्राइम ऐसे होते हैं जो ऐसी मतलब घटनाएं होती है जो सुनते ही जो है आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भागलपुर में हुई थी, तमाम जगह मतलब इस तरह की घटनाएं हुई थी, हम उसका जिक्र भी कर रहे हैं। क्या उन महिलाओं को समझाने के लिए या उन महिलाओं को प्रेरित करने के लिए या उनका जो ये कि बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या आप लोग कुछ करने वाले हैं या कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, महिलाएं की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन आपसी कलह भी बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश की घटना को अगर आप देखें तो भी, बिहार की घटना को देखें तो भी, ये आपसी कलह का हल निकालने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? क्या ये ऐसा कुछ आप अभी सोच रही हैं या करने वाली हैं जो अलग होना? जैसे मतलब भागलपुर घटना में खुल के बोलता हूँ, भागलपुर में क्या हुआ था, बिहार पुलिस की महिला सिपाही कर्मी थी और उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। रीजन क्या था वो आपके सामने आया था। भागीदारी तो बढ़ रही है, लेकिन क्राइम का ग्राफ भी बढ़ते जा रहा है। सभी जगह पुरुष दोषी नहीं है, कुछ जगह है जो जहां पर लोग आपसी आपा खो देते हैं और गलत कदम उठाते हैं। उसके लिए क्या प्लान है? देखिए, जहाँ तक अपराध की बात है, अपराध के लिए जो भी सजा है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री, अपराध के लिए जो सजा जिसके लिए मुकर्रर होगा तो वो तो मिलेगा ही। लेकिन आप जहाँ तक बात कर रहे हैं कि महिलाओं में बढ़ते अपराध को लेकर के, आप बढ़ते अपराध आप ये समझिए ना, जो मतलब शादीशुदा महिला हैं, जॉब कर रही हैं, कहीं उनका अफेयर है, घटना घर में हो जा रही है, या फिर कई गलत स्टेप उठा ले जिससे कि आपराधिक घटनाओं का अंजाम देते, उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ से जो इस तरीके से केसेस आ रहे हैं तो उस पर तो हम लोगों जो है सख्त है कि परिवार बसे और जो है सामने वाले को समझाया जाए। लेकिन जब आपकी सुप्रीम कोर्ट ही जो है कि एक फैसला देखा है जिसमें कि महिला को दोषी नहीं माना गया है कि वो स्वतंत्र है, जब सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का निर्णय देती है तो उसमें आयोग भी कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन एक आखिरी सवाल रहेगा मेरी तरफ से। बात ऐसा है कि महिलाओं की समस्या बहुत जगह चली जाती है और बहुत सारी ऐसी समस्या है जो आप तक ही रह जाती होगी, ताकि महिलाएं जो है कई बार ऐसे होते हैं कि कंप्लेंट फाइल करती हैं लेकिन कंप्लेंट वापस ले लिया जाता है या फिर उनके ऊपर दबाव डाला जाता है। तो उस वक्त आपका क्या है, उस सिनेरियो में आप क्या करती हैं? नहीं, हम लोग जो है कि विजिट जो है उन्हें घर तक जाते हैं और स्थल निरीक्षण का काम करते हैं और उसको सॉर्ट आउट करते हैं कि आपके साथ क्या दिक्कत रही। इधर हमने करीब 6 केसेस जो है कि खुद मैं जा करके स्थल निरीक्षण की हूँ, चाहे वो समस्तीपुर हो चाहे वो पटना हो। सबसे ज्यादा जो है घटनाएं जो हमारे पास आ रही है वो आपके पटना राजधानी से आ रही है। तो इसका ये मतलब है कि महिलाएं जागरूक हुई है अपने अधिकारों को लेकर के, क्योंकि पहले भी जो केसेस होते थे। किस टाइप के केसेस आ रहे हैं? सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं जिनके पति खत्म हो गए हैं किसी न किसी कारणवश और उनको उनका परिवार वाला चाह रहा है। मारपीट के तो मुद्दे रहते मतलब इन लॉज नहीं रखना चाह रहे हैं। हाँ, वो नहीं रखना चाहते हैं। उनको जो है कि महिलाओं से जो है कोई संवेदना नहीं रहती है, मानवता उनके प्रति वो लोग नहीं रखना चाहते हैं। अब एक और सवाल लेंगे हमारा। देखिए, घटनाएं होती है, घटनाएं होने के बाद कार्रवाई होती है, तमाम प्रोटोकॉल आप बता रही हैं वो है। जागरूक करने के लिए क्या कुछ प्लान है जो इस घटना को रोका जा सके? लोगों में चेतना है जो उसको जागरूक करने के लिए क्या कुछ प्लान आपके तरफ से, आपकी महिला की तरफ से है? बिल्कुल, महिला आयोग की तरफ से आचार संहिता जब तक नहीं लगता है हमारे पास है, उसका हम लोगों ने रोड मैप एक बनाया हुआ है कि हर एक कॉलेज में, हर एक कस्बे में जा करके हम लोग आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि महिला आयोग इन 3 महीनों में
बहुत सारे केसेस जो कि हमारे पास 6000 लंबित केसेस थे, उसमें मात्र 1300 बच्चे हैं जिनको हमको अभी सॉर्ट आउट करना है। और जो आने वाले समय में जो है हर एक जिले में जाकर के और हर एक प्रखंड में भी जो है इस तरीके से कि जागरूकता का कार्यक्रम। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत लोग महिलाओं की मदद करना चाहते हैं, लेकिन एक महिला हेल्पलाइन नंबर 181 है जिसे कि नहीं जानते हैं, जो कि टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर के बारे में नहीं जानना, आप सोचिए कि आप महिला का मदद करना चाह रहे हैं और टोल फ्री नंबर नहीं जानते हैं, और जो कि आपके हर एक जिले में, और उस तरीके से जब हम लोग पढ़े लिखे बहुत लोग नहीं लेकिन जानते कई हैं। मर्तबा कंप्लेन भी आता है कि टोल फ्री नंबर पर कॉल नहीं लगता है या फिर कॉल नहीं हम। आप अभी डायल करके देखिए और इसका जीता जागता सबूत है कि आपको मिलेगा। टोल फ्री नंबर काम बहुत अच्छा करती है और टोल फ्री नंबर अपने जो केस सॉर्ट आउट करना रहता है 112 पर करती है। हमने भी जो है कि मदद लिया है महिला आयोग में। मैंने देखा एक केस इस तरीके से था और हमने 112 को डायल किया और पुलिस आई और तुरंत उसको सॉर्ट आउट किया गया। SIT गठित हुई, त्वरित कार्रवाई हुई। हमारे संज्ञान में जो भी केसेस आते हैं, इन दिनों आपने चुनावी मद्देनजर आपने हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं सोच रही थी कि आप लोग पूछेंगे। एक दरभंगा वाला जो हुआ कि आप शब्द कहा गया, तो हम लोग निर्वाचन आयोग के पास भी इस तरीके से जो है कि पत्र लिखने वाले हैं और जाने वाली हूँ कि आने वाले समय में महिलाओं को मुद्दा न बनाए, महिलाओं के ऊपर कटाक्ष न करे। दरभंगा जिलाधिकारी को भी हमने पत्र लिखा है कि जो प्रधानमंत्री की मां के ऊपर में जो उन्होंने अपशब्द मंच से कहा गया है, उनको भी हमने स्वतः लिया था। तो इस तरीके की चुनाव के समय में महिलाओं को कोई भी आम महिला हो चाहे खास महिला हो, किसी के बारे में अब शब्द नहीं कहा जाए। महिला आयोग इसके लिए सख्त। महिला स्वरोजगार, जो महिलाओं के लिए स्वरोजगार हो, अपने पैर पर वो खड़े हैं, मतलब होने के लिए महिला अगर खड़ा होना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो उसके लिए क्या कुछ आप लोग पास स्कीम है? कुछ स्कीम आपके द्वारा, आयोग के द्वारा? नहीं, आयोग के द्वारा स्कीम नहीं है, लेकिन आयोग जो है कि उनके पोषण के बारे में, उनको स्वस्थ रखने के बारे में इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं हैं कि पहले महिलाएं जो है कि खुद के पोषण पर ध्यान दे। उनका हीमोग्लोबिन कम रहता है, उनको एनीमिया की समस्या रहती है, बहुत तरीके के है कि वो आप देखिएगा कि हर एक घर में जब भी खाना पकता है ना, तो अंतिम में अगर नहीं बचता है तो वो अपने लिए नहीं बनाती है। तो पोषण की कमी जो है कि घर में बहुत कम, यानी अपने ऊपर ध्यान नहीं देती है। तो महिलाओं को अपने ऊपर ध्यान रखने के लिए, अपने आप को ये स्वस्थ रखने के लिए इस तरह अभी हमारे पास राष्ट्रीय महिला आयोग के तरफ से भी बहुत समय समय पर बहुत सारे ऐसे आते हैं कि मुद्दे जिनको हम लोगों को सॉर्ट आउट करना रहता है, तो उसको लेकर के हम लोग एक कार्यक्रम बनाते हैं। अप्सरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।